वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, आप सभी ने देखा होगा और ये भी महसूस किया होगा जो जो दुनिया में चल रहा है वो सारा कुछ सही है, गलत भी हो सकता है। बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को इन लोगों ने सामने रखा है। ये सुना होगा आप सभी ने कि जितना धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ है इतना मतलब वैसे नहीं हुआ, या धार्मिक लोगों ने, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि उनका लोगों का जितना धार्मिक लोगों ने कत्लेआम किया है इतना किसी ने भी नहीं किया है। संत मस्किन जी भी कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये जो अभी के जो नए नए जो महापुरुष कह सकते हैं इनको, या मतलब ऐसा कह सकते हैं जो दार्शनिक लोग थे, इन्होंने भी ऐसा ही कहा है। हम इनकी बात को कंडम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया अलग होता है, हर एक इंसान का जो है तरीका बात करने का अलग होता है। हर एक इंसान जो है ना अपने थिंकिंग को सोच सकता है, अपने हिसाब से सोच सकता है, लेकिन किसी के पीछे हूबहू लगकर चल देना ये भेड़ चाल होती है, ये सही नहीं होता किसी की बात को। तो ओशो ने जो बोला है, ओशो की हमने काफ़ी वीडियो ऑडियो सुनी है और हमें काफ़ी पसंद भी आया है, तो हम इनकी बात को एडमायर भी करते हैं। और जो चीज़ हम उनसे आगे की सोचते हैं तो हम उसको सामने रखना चाहते हैं। तो धर्म के जो मसला है बहुत टेढ़ा होता है। धर्म का जो मसला है इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ कर बैठे हैं। तो धर्म जो है, धर्म एक धरती के समान होता है। धर्म एक मतलब धरती के समान होता है, या और भी मान लीजिए धर्म एक अलग चीज़ होती है जिसको पहचानना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओशो ने जो है इस मसले के ऊपर क्या कहा, इस पर हम टिप्पणी करते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने लहू के धब्बे धार्मिक आदमी ने छोड़े उतने अधार्मिक आदमियों ने नहीं छोड़े। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि जितने धार्मिक, मतलब ये जो बात बोल रहे हैं ये अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, और इस लोग जो है ना इनकी बातों को सही भी मानते हैं, और इस बात को मेरे ख्याल से विश्व के 99% लोग मानते हैं, सच मानते हैं कि ये हकीकत की बात है। लेकिन ये मेरे हिसाब से हकीकत में नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर अधर्मी लोगों ने, यानी कि धर्म का चोला पहन करके अधर्मी लोगों ने उसके ऊपर कत्लेआम किया, तो वो धर्म के नाम पर बात आ गई है कि धर्म के नाम से हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धर्म के नाम पर जो आज जो चल रहा है, हिंदुत्व का जो रथ चला है धर्म के नाम पर चला है, लेकिन उसके पीछे कौन बैठे हैं, ये गलत इंसान बैठे हैं, गलत जो है उस तो गलत लोगों ने धर्म के चोले पहन करके धर्म को भी बदनाम किया। धर्म, इन्होंने बोला ओशो ने कि धर्म के नाम पर जो इतने छींटे मतलब धार्मिक लोगों ने किए, धार्मिक लोगों नहीं कर सकते हैं ना। धार्मिक लोग जो है ना सिर्फ शैतानियत को मार सकते हैं, इंसानियत को नहीं मारते हैं। तो सुनिए आगे क्या बोलते हैं। और भी एक मजा, अधार्मिक आदमी तो अगर पाप भी करता है तो व्यक्तिगत रूप से करता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई हत्या कर देता है। धार्मिक आदमी जब पाप करता है तो सामूहिक रूप से करता है, और जब सामूहिक रूप से पाप किए जाते हैं तो अनंत गुने हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो अधार्मिक लोग होते हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो भले ही मतलब कुछ भी करे तो वो उसमें कर देते हैं। लेकिन ये जो धार्मिक लोग हैं, जैसे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, धर्म के नाम पर कत्लेआम किया जाता है, धर्म के नाम पर, ये धार्मिक उसकी जो पीछे सोच चल रही है उसको कौन समझेगा। इन्होंने अपने हिसाब से जो बोला वो सही बोला, गलत नहीं बोला, लेकिन उसकी जो पीछे सोच खड़ी है वो धार्मिक है या नहीं है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक सोच अगर इंसान का कत्लेआम करे, ये हो नहीं सकता। और जो धार्मिक जो मतलब इंसान इसका कत्ल कर रहे हैं, या पशु को कर रहे हैं, या किसी का भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वो धार्मिक धर्म नहीं हो सकता, वो अज्ञानता हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता। तो सुनिए क्या बोलते हैं, पूरी बात सुनिए इनकी। हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़ जब पाप करने पर उतारू होगी तो फिर हिसाब नहीं रखे जाते। अब इन्होंने अपना फैसला दे दिया,
इसका फैसला क्या है? ये जो मतलब जो चल रहा है सारा कुछ, जैसे धर्म के नाम पर आजकल कत्लेआम चल रहा है, जो धर्म को टारगेट मतलब किसी दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो धर्म असल में होता क्या है? इसीलिए तो नास्तिक पैदा हो गए हैं, इसीलिए धर्म के खिलाफ नास्तिक बोल रहे हैं। और नास्तिक भी ऐसा मतलब धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मतलब उनको ऐसा लग रहा है वो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि, लेकिन नास्तिक लोग ने धर्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि धर्म जो है, धर्म बुराई पाखंडवाद नहीं फैलाता, धर्म फैलाता है। तो नास्तिक जो बुराई करते हैं वो धर्म समझ करके धर्म की मतलब धर्म का नाम लेकर के धर्म की पाखंडवाद की वो करते हैं। तो नास्तिक जो लोग होते हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं वो, लेकिन धर्म वो बात तो जो उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो नास्तिक लोग हैं वो धर्म की जो है, धर्म का नाम लेकर के धर्म की धैया उड़ा रहे हैं। धर्म का नाम लेकर के वो धर्म को मतलब जो समझने धर्म की बात करते हैं, लेकिन जो धर्म का नाम लेकर के उनको धर्म समझ नहीं आया कि नास्तिक भी जो लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे धर्म का नाम पर ये चल रहा क्या है। लेकिन जो है जो धार्मिक जो लोग धार्मिक धर्म के नाम के जो कत्लेआम कर रहे हैं उनको भी धर्म समझ नहीं आया धर्म क्या होता है। लेकिन धर्म को समझना कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हम जो बातें मार रहे हैं बैठ करके हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है। हम धार्मिक नहीं, मैं भी अपने आप को धार्मिक नहीं कहता हूँ, लेकिन धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ना तो नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं खोज करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें असल के पीछे क्या है। तो जहाँ पर मैं दो चार बातें रख रहा आप सभी के सामने कि असल में होता क्या है। धर्म के नाम पर जो कत्लेआम हुआ है वो धार्मिक लोगों ने नहीं किया, धर्म के पीछे छुप करके जो शैतान लोग बैठे थे उन्होंने धर्म के नाम पर कत्लेआम किया, इसीलिए धर्म बदनाम हुआ। और जो आज जो धर्म के नाम पर जो चल रहा है सारा कुछ, ये धर्म के नाम पर जो पीछे बैठे हैं वही लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वही लोग धार्मिक बने हैं जिनका धर्म का अगर धर्म से नफरत पैदा हो जाए तो फिर अधर्म से क्या पैदा होगा। धर्म से अगर अज्ञानता पैदा हो जाए तो अधर्म से क्या होगा। अगर धर्म बलि चढ़ाना धर्म है तो अधर्म क्या होगा। अगर किसी का कत्लेआम करना, बेगुनाह का कत्लेआम करना धर्म है तो अधर्म क्या होगा। तो अधर्म, बलि चढ़ाना अधर्म है, अज्ञानता है। किसी बेगुनाह का कत्लेआम करना अज्ञानता है, अधर्म है। किसी जात पात में फंसे रहना अज्ञान है, अधर्म है। किसी को ऊंच नीच समझना अधर्म है, अज्ञान है। किसी को नीचा दिखाना अधर्म अज्ञान है। तो धर्म क्या है? तो धर्म ये है कि सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, ये धर्म है। समानता सिखाना, इंसानियत सिखाना, ये धर्म है। सब्र से रहना, संतोष से रहना, ये धर्म है। शर्म मतलब निडरता, डांट किसी को डराना, ना किसी से डरना, ये धर्म है। ना किसी के साथ में बैर रखना, ना किसी को अपना बैरी बनाना, ये धर्म। हाँ, बैरी किसी का बन सकता है, लेकिन किसी के साथ बैर रखना ये धर्म नहीं है। कि बैर रखना किसी के साथ में, ये किसी का अपने अलग से अच्छा हो, लेकिन धार्मिक इंसान किसी से बैर नहीं रखता। प्रेम फैलाना दुनिया में ये धर्म है। मोहब्बत फैलाना दुनिया में ये धर्म है। सच्चाई ईमानदारी सिखाना ये धर्म है। तो धर्म अगर ये धर्म है तो ये धर्म कभी कत्लेआम करना नहीं सिखाता। सच्चाई ईमानदारी किसी को मारना नहीं सिखाते। सच्चाई ईमानदारी हाँ, शैतान को सबक सिखाना जानते हैं, क्योंकि शैतान की वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान पहुंचता है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि धर्म को समझने की ज़रूरत है। धर्म क्या होता है। जो नास्तिक लोग जो बुराई कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर अधर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। धर्म उनको पता नहीं है धर्म होता क्या है, लेकिन उन्होंने धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नाम धर्म का होता है लेकिन वो धज्जियां उड़ाते हैं धर्म की, लेकिन वो धर्म होता ही नहीं है। जिसको ये धज्जियां उड़ा रहे हैं वो धर्म नहीं होता। धर्म जिस दिन नास्तिकों को पता लग गया तो सबसे बड़े धार्मिक नास्तिक होंगे, क्योंकि धर्म मोहब्बत का नाम है, समानता का नाम है, मतलब एक समानता का नाम है, इंसानियत का नाम है, प्रेम का नाम है, परमानंद का नाम है, और जो है मतलब सब्र का नाम है, संतोष का नाम है, स्वाभिमान का नाम है। धर्म ये है। तो ये धर्म अगर नास्तिकों को समझ आया तो सबसे बड़े नास्तिक धार्मिक होंगे। और जो नफ़रत फैलाते हैं, जो छुआछूत करते हैं, जो नस्लवाद फैलाते हैं, वो धार्मिक लोग नहीं है। वो धर्म के नीचे छुपे हुए हैं, वो अधार्मिक लोग हैं। तो याद रखें, हम खुलासा करेंगे नए वीडियो में
नए से नए लोगों का, नए से नए तरीके थे। तो आने वाले वक्त में फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। तब वो किसी और वीडियो के ऊपर में खुलासा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।